तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ। लेकिन इस बार कहानी हमारे आसपास नहीं बल्कि जापान से है। क्या आपने कभी किसी ऐसे भूत के बारे में सुना है जो स्कूल के बाथरूम में छुपा बैठा हो, जो बच्चों की आवाजें सुनकर बाहर निकलता हो और जिसे अगर आपने गलती से बुला लिया तो शायद आप कभी बाहर ना निकल सके। इस डरावनी कहानी का नाम है हानाको-सान, जापान की एक पुरानी अर्बन लेजेंड। एक ऐसी आत्मा जो अब भी स्कूल के टॉयलेट में बसी हुई है और आज हम जानेंगे उसकी पूरी सच्चाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावना हादसा हुआ है, कोई सच्चा अनुभव जो आज तक आपके जहन में जिंदा है, तो आप अपनी वो कहानी मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल के जरिए। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की ओर। हानाको-सान एक प्यारी, शर्मीली और शांत स्वभाव की 10 साल की बच्ची थी। वो अक्सर अकेली रहती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कभी शिकायत नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। अब सवाल ये है कि उसकी मौत कैसे हुई। इसकी कई अलग अलग कहानियां हैं, हर एक कोने से और हर एक डर से भरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हानाको स्कूल में थी। बाहर बमबारी हो रही थी। डर के मारे वो स्कूल की टॉयलेट में जाकर छुप गई। लेकिन तभी स्कूल पर बम गिरा और हानाको कभी बाहर नहीं निकली। उसकी लाश नहीं मिली, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। कुछ लोग कहते हैं कि हानाको की हत्या हुई थी, या तो किसी टीचर ने या किसी अजनबी ने, और वो स्कूल की टॉयलेट में उसे मारकर चला गया। कई कहानियां ये भी कहती हैं कि हानाको पर अत्याचार होते थे और एक दिन उसने खुद को बाथरूम में बंद कर आत्महत्या कर ली। जापान में हानाको-सान को बुलाने के लिए एक खास तरीका है। अगर आप किसी पुराने स्कूल में हैं तो तीसरी मंजिल पर जाइए, वहाँ टॉयलेट के तीसरे स्टॉल को ढूंढिए। अब दरवाजे पर 3 बार दस्तक दीजिए और धीरे से कहिए, हानाको-सान क्या आप वहाँ हैं? अगर वो वहाँ होती है तो अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं यहाँ हूँ। कई बार दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी एक लाल स्कर्ट वाली परछाई दिखती है और कई बार दरवाजा कभी खुलता ही नहीं, क्योंकि जो अंदर गया वो वापस ही नहीं आया। लेकिन हानाको-सान सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक सच्चाई छुपी है। साल 2004 में टोक्यो के एक पुराने स्कूल में एक 11 साल की बच्ची नात्सुकी को दोपहर के समय टॉयलेट में बेहोश पाया गया था। वो अकेली थी तीसरी मंजिल के टॉयलेट में, और जब उसे होश आया तो वो सिर्फ एक बात दोहरा रही थी। वो बोली, हाँ मैं यहाँ हूँ, और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। उसकी माँ ने बताया कि कुछ दिन पहले नात्सुकी ने घर आकर कहा था कि उसकी दोस्त हिमारी ने उसे हानाको-सान को बुलाने की चुनौती दी थी, पर स्कूल ने इस मामले को मेंटल स्ट्रेस कहकर चुपचाप दबा दिया। लेकिन उस दिन के बाद नात्सुकी ने फिर कभी स्कूल का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं किया। वहीं जापान के कई स्कूलों में हानाको-सान को देखने के दावे हुए हैं। बच्चों ने कहा, हमने किसी के चलने की आवाज सुनी, जबकि टॉयलेट में कोई नहीं था। लाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ हो रही थी। किसी ने कहा, एक लड़की दिखी लाल स्कर्ट में, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखा। वहीं एक और लड़की ने बताया कि उसने हानाको को देखा और बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और कुछ ही दिनों में उसने स्कूल छोड़ दिया। कुछ स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और वहां जो फुटेज मिला वो देखकर टीचर तक डर गए। हानाको-सान की कहानी अब सिर्फ डरावनी बात नहीं रही, वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। हानाको ऑफ द टॉयलेट 1995 में बनी डरावनी जापानी फिल्म टॉयलेट बॉर्न हानाको-कुन एक मशहूर एनिमे मांगा सीरीज। कई हॉरर गेम्स में भी हानाको को विलन की तरह दिखाया गया है। हानाको अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक ऐसा नाम बन चुकी है जिसे जापान के हर स्कूल में बच्चे विस्पर्स में बोलते हैं। अब सवाल ये है, अगर आप उस टॉयलेट के पास खड़े हों और अंदर से हल्की सी आवाज आए, हाँ मैं यहाँ हूँ, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? सोच लीजिए, क्योंकि एक बार दरवाजा खुल गया तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।